बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर लगातार जो है विपक्ष सरकार पर हमलावर है। वहीं एक तरफ एनडीए पर आज महागठबंधन के दो घटक दल कांग्रेस की बात करें और राजद की, देखिए इन दोनों ने अब जो है मोर्चा संभाल रखा है। एक तरफ तेजस्वी यादव लगातार बढ़ते अपराध को लेकर ट्वीट कर रहे हैं, तो वहीं आरजेडी और कांग्रेस ने आज नीतीश कुमार को घेर लिया। बिहार में लगातार अपराध की जो ग्राफ जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर आज दोनों मिलकर जो है नीतीश सरकार पर हमला हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, तमाम बातें आप सुने। सभी साथियों का दिल की गहराइयों से इस तपिश में आप यहाँ तक पहुँचे हैं। आज के इस प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन। एक तरफ मौसम में बढ़ता तापमान है और दूसरी तरफ बिहार में गुंडा राज का तांडव है। फिर जिस व्यवस्था से आदरणीय लालू प्रसाद जी ने इस बिहार को निकाला था, जहां गरीब कमजोर तबका, पिछड़ा दलित जन पिछड़ा प्रगतिशील वर्ग के वो हास्य पर जो लोग थे, उनके अंदर उनके कर्तव्यों का बोध कराया, सम्मान जो उनके जीवन में लाया, लौटाया। और तथाकथित कुछ लोग जो खटिया और मचिया पर जिनको बैठे देखना पसंद नहीं करते थे, साहब साहब कराने की आदत थी, सर को झुकवाने की आदत थी, उससे बिहार को मुक्ति आदरणीय लालू प्रसाद जी ने दिलाया। लेकिन देख रहा हूं कि हाल के दिनों में फिर टेढ़ी चाल चलना शुरू हुआ है। राजगीर में नाई परिवार के एक बेटा को इसलिए 5 गोलियां सीनों में दाग दी गई, उस शख्स ने शादी में काम करने से इनकार किया और वो भाजन का शिकार हुआ। रो रो करके उसके परिजनों का हाल बुरा है। आप देखिए, आरा में जिस तरह के तांडव हुए, बबलू सिंह कौन है, सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, रविशंकर जैसे लोगों के साथ उनकी तस्वीरें हैं, ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और वहां जो है मौत की नींद सुला किया गया। आप देखिए, उतना ही नहीं, गुजरात में तो जदयू नेत्री की सीधे गोली मारकर हत्या कर दी गई। पटना में बेतिया में पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सहरसा में चौमिन दुकानदार को सीधे तौर पर सर से सर को अलग कर दिया गया, जो अभी तक मुंड तक बरामद नहीं हो पाया। सिवान में दलित युवक को लटका करके सीधे मारकर लटका दिया, उसका भी अब तक पता नहीं। अब सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि राजू कुशवाहा जो सीतामढ़ी का, उनकी हत्या कर दी। प्रिंस सेठ की हत्या हुई सहरसा में। बेगूसराय में अजीत महतो की हत्या हुई। पटना एयरपोर्ट से बिल्डर का अपहरण, 50 लाख की फिरौती। आरा में तनिष शोरूम के तो जान ही रहे हैं, पहले घटना घटी थी। तो बदहाल जो व्यवस्था बिहार में पूरी तरह से अराजकता का शिकार हो चुका है, बिहार गुंडा राज बिहार में कायम हो चुका है। ये गुंडा राज के तांडव का टेलर से प्रतिदिन बिहार रूबरू होता। बिहार के उन तमाम इलाकों में जहां गलियां सुनसान दिखाई पड़ती है, ग्राम अवस्था में माताएं और बहनों की आंखों से निकलने वाले
सहमे और डरे हैं या गुंडा राज का तांडव और सत्ता प्रतिष्ठान की चुप्पी ये सत्ता संरक्षित अपराध को पुष्ट करता है। चुन चुन करके पिछड़ों को, दलितों को, अकन पिछड़ों को, कमजोर तबकों को निशाना बनाया जाता है। हीर के ही चाल चलने शुरू कर दी है उन लोगों ने जो लोग समझते हैं कि गरीब, पिछड़ा, दलित जो कमजोर तबका है, चाहे वो किसी जाति का है, अगर वो कमजोर है तो उसकी मुलाजिम बन करके रहे, उसके सामने सर झुका करके रहे। पटना का पौष इलाका भी सुरक्षित नहीं रहा। पूरे बिहार चुन चुन करके नीतीश कुमार जी का मैं सम्मान करता हूं। समाजवादी आंदोलन से निकले हुए नेता है, भारतीय जनता पार्टी इन्होंने घेर रखा है। 4 व्यक्ति, कौन किरदार है जो भाजपा की भाषा बोल रहा है, धमकी दे रहा है? ललन सिंह की भाषा, धमकी की भाषा अपने कार्यकर्ताओं के बीच खुल करके आता है। कहते हैं प्रधानमंत्री की सभा में अगर भीड़ नहीं जुटी तो टिकट भूल जाएगी। लोकतंत्र चलता है जन विश्वास से, लोकतंत्र धमकी से नहीं चलता। बिहार के शासन को कुंडली बांध करके 4 व्यक्ति, ललन सिंह, संजय झा, डीके बॉस, विजय सिंह और विजय चौधरी, ये कौन लोग? इनके अंदर पिछड़ों का, दलितों का, रुआसे का, दर्द का अनुभूति नहीं होता। कोई अनुभूति इनके अंदर नहीं है, कोई ममत्व का भाव नहीं है कि बिहार का कोना कोना आंसुओं में डूबा हुआ है। माता और बहने की माता मां की सुंदर पोछी जा रही है बिहार के अंदर में। हालात इस कदर बिगड़ गया है कि जब सुबह कोई निकलता है, शाम को सकुशल वापस नहीं लौटता। प्रतिष्ठान के 4 किरदार जो भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहा है, भारतीय जनता पार्टी से ये नागपुरिया नीति से जो लैस लोग हैं, वो 4 जो मुझ नीच का भेद करते हैं, निंदा और सरिष्ठता में समाज को बांटते हैं, जो छुआछूत करते हैं, मुझ नीच के भाव में देखते हैं, वही लोग फिर के ही चाल चलना शुरू किया है बिहार के सर्जन पर। बिहार के अवाम उसकी टेढ़ी चाल को समझ रहा है। जहां से निकला था बिहार, वहां ले जाने की भूल नहीं करनी चाहिए। बिहार के अवाम में जागृति पैदा हुई है। पूरा बिहार आज भले ही सहमा हुआ है, डरा हुआ है अपराधियों के तांडव से, लेकिन इस अपराधी के तांडव से कोई जाति अगर सुरक्षित है, यह कहना गलत होगा। कोई जाति सुरक्षित नहीं है, कोई वर्ग सुरक्षित नहीं है। अब तो सत्ता प्रतिष्ठान के लोग भी सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करते हैं। जिनको जेल मिला वही सुरक्षित अनुभव करते हो, जिनको 22 जेल दे दिया है सरकार, उनको लग रहा है कि हर जगह गुलाबी ही गुलाबी है। लेकिन जहां रक्त रंजित भूमि आपके गुंडा राज के प्रमाण छोड़ जाते हैं, उस पर चुप सा जाता है। इसलिए हमें लगा कि आज 3-4 दिनों से, एक सप्ताह से मैं देख रहा हूं जो हालात बिहार की, और दस्तूरे हाथ खुल करके सामने मीडिया के साथ में रखा है। हर व्यक्ति सहमा और डरा है। मैं तो जब सुबह घूम रहा था तो कई लोगों ने कहा कि शक्ति बाबू आप लोग उठाइए आवाज, अब हम लोगों की घर का इज्जत बचना भी मुश्किल है। शाम को निकलते हैं तो पब्बियां कसी जाती है, बाल बच्चों पर पब्बियां कसी जाती है, वहीं से निकलता है, कंप्लेन करता है, पुलिस कहता है लिख के दे दो। ये कौन सा राज चल रहा है? ये कैसा राज? इस गुंडाए राज से बिहार को मुक्ति चाहिए और बिहार के राम ने संकल्प ले लिया है। परिवर्तन के मूड में है बिहार। नीतीश कुमार जी, जिनका हम शुरू से ही सम्मान करते हैं, हमारे नेता भी सम्मान करते हैं, चाचा कहते हैं, उनके यहां कई लोग कई सक्रियता दिखा रहे हैं। अधिक से अधिक टिकट कौन बांटेगा भाई? ललन सिंह बांटेंगे कि संजय झा बांटेंगे?
कि विजय चौधरी बांटेंगे कि डीके बोस से बांटेंगे, और वही लोग टिकट के हकदार होंगे जो लोग चारों लोगों की बात मान करके भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करें। ये बातें बिल्कुल डोमेन में आ चुकी है, लीक हो चुका है, सेक्रेट बातें खुल करके सामने आ गई है। सारा महकमा मशगूल है, मतलब ही नहीं कि यार कैसे चल रहा है, पूरी छूट दे दी गई है। माफ करिएगा, कल अगर हम में और आप में से किसी के घर पर टांग में भरा दृश्य सामने खुल करके मीडिया के सामने आएगा तो हम अपने आप को माफ नहीं करेंगे, हम मर्माहत होंगे अगर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करेंगे। विपक्ष में होने के नाते एक बार आगाह जरूर करते रहेंगे हम लोग कि गुंडा राज बिहार में कायम है, और इस गुंडा राज के संरक्षण भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के चार जो किरदार हैं उनकी मुख्य भूमिका है। हम लोगों ने कल ही तय किया था कि आज आप यदि मुख्यालय में आप लोगों से सीधा संवाद करेंगे, विशेष एक होगा अपराध। मुझे नहीं पता था जब हम लोग तय कर रहे थे कि आज का पेश बढ़ता अपराध में होगा, तो उसके बाद सरकार की ओर से संरक्षित हर्ष फाइल के आड़ में एक नरसंहार और कर दिया जाएगा। जब आपको इस पेश आमंत्रण की सूचना मिली होगी तब उस नरसंहार की आहट हम तक नहीं थी। तो जब हम कदम उठाते हैं आपसे बात करने को अपराध पे, संख्या गिनाने की बात करते हैं अपराध पे, आंकड़े लेके आते हैं अपराध का, तो टाइप कर रहे होते हैं तो कुछ और होता है, आपके बीच आते हैं तो संख्या बढ़ जाती है। नीतीश कुमार के राज को गुंडा और माफियाओं का राज, नीतीश का सरकार, हम इसलिए कह रहे हैं कि इस ज्ञान की भूमि, विज्ञान की भूमि, धैर्य की भूमि, शौर्य की भूमि को नीतीश कुमार ने अपराधी की भूमि बना दी। बिहार जहां डरा और सामा अपराधियों से रहता है, वहीं इस बिहार का मुखिया मात्र 4 अधिकारी से डरे और सामने रहते हैं। हम इसलिए कह रहे हैं कि मेरे पास जो आंकड़े हैं वो एनसीआर के रिपोर्ट के आधार पर हम बात करें 2022 का, लेकिन 22 के आंकड़े को भी नीतीश सरकार ने झूठा कर दिया कि ये जब आंकड़े मेरे पास आए थे तब अपराध का प्रतिशत कुछ और था, और जब हम अब बात कर रहे हैं अपराध का प्रतिशत बढ़ गया। वैसे ही जैसे कल मैंने आमंत्रण दिया था अपराध पर बात करने को, तो रात को ही नरसंहार कर दिया गया। तो 20-22 के बाद कोई रिपोर्ट सरकार की ओर से आधिकारिक नहीं आता है कि अपराध कितने बिहार में हुए। 22 तक जो अपराध हुए हैं उसकी छोटी आंकड़ा आपके पास मैं पेश करूंगा, उससे स्पष्ट हो जाएगा कि नीतीश कुमार हर भाषण में कहते थे और कहते हैं कि शाम के बाद कुछ चलता था जी। हो सकता है नीतीश कुमार की वो बात सही हो, क्योंकि अपराध पहले अंधेरे में होता था। अब तो नीतीश कुमार के राज में दिन में भी कोई नहीं चलता, आम आदमी को छोड़ देते। पुलिस वाले भी वर्दी पहनकर अकेले नहीं निकलते हैं कि न जाने उनकी पीट कर कहां हत्या कर दिया। पुलिस वाले के परिजन उनको कहते हैं कि अकेले मत निकलो, आर्म्स के साथ मत निकलो, निकलो तो 4 और 5 के 3 में निकलो। ये बिहार बना दिए हैं नीतीश कुमार ने। चूंकि अगर नीतीश कुमार सरकार 20 साल चलाए हैं तो अपराध की भी जिम्मेदारी, लूट की भी जिम्मेदारी, हत्या की भी जिम्मेदारी, दलित उत्पीड़न की भी जिम्मेदारी, बलात्कार की भी सर्वाधिक जिम्मेदारी नीतीश कुमार को अपने माथे पर लेना होगा। नीतीश जी के राज में संस्थागत अपराध हुआ है। पहले आमजन की हत्या होती थी, अब आप देखे होइएगा इस कार्यकाल में डॉक्टर की हत्या नीतीश के राज में सर्वाधिक।
इंजीनियर की हत्या नीतीश के राज में सर्वाधिक, व्यवसायी की हत्या नीतीश के राज में सर्वाधिक। हम लूट पे नहीं जा रहे हैं। शिक्षक और शिक्षिकाओं की हत्या नीतीश के राज में अपराधिक, वैज्ञानिकों की हत्या नीतीश के राज में अपराधिक, नीतीश के राज में पुलिस की हत्या सर्वाधिक। यहाँ तक तो छोड़ दीजिए, आप सब साक्षी हैं। अगर नीतीश का कार्यकाल गिना जाएगा तो उनके कार्यकाल के पत्रकारों की भी हत्या सर्वाधिक हुई है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस बिहार को बचाने में आप तमाम पत्रकार साथी हमें साथ दें। इस बिहार को हत्या, तांडव और गुंडा राज से मुक्त कराने में आप भी आम जन की तरह, बिहार जन की तरह अपनी भूमिका निभाएं। हम आगे न जाते हुए छोटा सा आंकड़ा आप पे पेश करता हूं, जो मेरा नहीं सरकार का रिपोर्ट। नीतीश सरकार के राज में क्राइम चप्पे चप्पे और खूनी खेल खेला जा रहा है। एनसीआरबी का जो रिपोर्ट है उसमें अपराध 2005 के पहले के बनिस्पत पर 323% बढ़ा है। 2005 में जहां 1,07,664, वहीं 2022 में कुल अपराध 3,47,835 है, यानी कि 3 गुना से ज्यादा। बिहार में हर रोज 22 से पहले 22 बार बढ़ गया, हर रोज 953 अपराध हो रहे हैं, जिसमें 8 हत्या, 53 अपहरण, 136 जघन्य अपराध, 55 महिला अपराध, 28 महिलाओं के अपहरण, 2 से ज्यादा बलात्कार, हालांकि अब बढ़ गया है, 1 दर्जन से ऊपर हो गया है, 17 बच्चों का अपहरण, हत्या का प्रयास 262% और जघन्य अपराध 206% तक बढ़ा है। नीतीश सरकार में महिला किस कदर प्रभावित है कि 4000 से अधिक नाबालिग लड़कियों का अपहरण शादी के लिए किया जा चुका है। इस पर कोई एफआईआर नहीं हुआ। आपने सुना आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव और कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने दोनों पर कई आरोप सत्ताधारी दल पर लगाए हैं। इस तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।